नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से होने वाली है। दोस्तों, ये आपके ऑल एग्जामों के अंदर ये आपके पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके पिछले एग्जामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एकदम बेसिक से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर यानी कि जीरो लेवल्स में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूं और एकदम बेसिक तरीके से और बेसिक तरीके के साथ साथ दोस्तों आपको मैं और तरीका भी बताता हूं, ताकि आपको एग्जामों के अंदर जो है आपको कोई परेशानी नहीं आए। चलिए दोस्तों, हम आज की जो संख्या पद्धति से पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और दो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन करवाने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो संख्या यानी कि हम दो संख्या पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास दो संख्या हमारे पास थी एक्स वाई, है ना दोस्तों। हम मान लेंगे हमारे पास एक्स और वाई संख्या थी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 75 है। अब दो संख्याओं का योग हमारे पास संख्या कौन सी थी, एक्स और वाई। तो हम दो संख्याओं का योग हम मान लेंगे कि एक्स प्लस वाई, इनका योग जो है हमारे पास 75 है। आगे क्या बोल रहा है, और उनका अंतर 25 है। अब इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, अब इनका अंतर हो जाएगा ना, तो इनका अंतर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनको सोल्व करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। अब यहाँ से प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। और इधर हम जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, अगर हम 75 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा, है ना। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये इधर गुणे में है तो इधर जाके क्या किस में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 का भाग 100 में दूंगा मैं तो कितनी बार चला गया, 50 बार, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 50। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो 50 आएगा वो समीकरण यहाँ पर इसमें रख देंगे, यानी कि ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, है ना। आपको इसमें मान लेना है कि ये समीकरण हमारे पास एक था और इस हमारे पास समीकरण दो था, ऐसे आपको मान लेना है। अब यहाँ पर समीकरण में एक में रख दूंगा एक्स की वैल्यू, कितने थे मेरे पास 50 थी। तो यहाँ पर एक्स अगर मेरे पास यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर एक्स मेरे पास 50 है तो ये इधर जाएगा दोस्तों, इधर ये जो आप पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जब 75 में से 50 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना, 25 आ जाएगा। अब हमारे पास x और यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो है y की मान आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि x गुणा y, इनका ही तो पूछ रहा है, इनका ही पूछ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे समझिएगा आप, आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, और गुणा और y की वैल्यू कितनी थी, 25 थी। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250। ये आपका आंसर है। लेकिन ये जो तरीका है वो एकदम बेसिक से है, जीरो लेवल से है। आपको लेकिन ऐसे एग्जामों में ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीका करना है। आपको शॉर्ट तरीका कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अगर इस प्रकार के अगर आपके क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा रहा है तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो क्या करोगे आप, यानी 75 और अगर आप देखो यानी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे ना, अगर आप योग निकालोगे ना उनका, देखो यहाँ पर बोल रहा है
कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है ना। तो वो संख्या आप कैसे निकालोगे, इसे सोल्व करोगे कि पहले आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। 75 और 25 को जोड़ लेना है, यानी कि 75 प्लस और 25 को जोड़ देना है। इनको जोड़ के आपको 2 का भाग लगा देना है ना। यहाँ पर 75 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 100 आ जाएगा बटा में 2, और यहाँ पर जब मैं भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 50। जो 50 आया ना मेरे पास, वो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर अंतर है तो अंतर यानी कि 75 में से -25 होगा और बटे में 2, है ना। अब यहाँ से मैं 75 में से 25 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 50 बटे 2। अब इसका मैं भाग लगाऊंगा 50 में 2 का तो मेरे पास आ जाएगा 25, है ना। तो मेरे पास इस प्रकार से मेरा x का मान और y का आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का आप यानी 50 और 25 का जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1250। यानी कि इस तरह से आप शॉर्ट तरीके भी कर सकते हो, है ना। यानी मैं तो आपको अभी जो है करके बता रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है। जब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको जब पेपर में आपका एक क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि 75 और 25 को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिएगा तो आपकी जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर 75 और माइनस 75 में से -25 कर दोगे तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपको आंसर में दे देना है कि यहाँ पर पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो उन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। दोस्तों आपने पीछे किया था, आपका क्वेश्चन वही है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको बताना क्या है वो आपको यहाँ पर अलग है। पहले यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, है ना, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि मैं कर लेता हूँ जैसे कि एक्स प्लस वाई और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 है ना, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है उनका अंतर, यानी कि इनका अंतर में निकालू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इनको मैं जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास जो है प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2x बराबर 80 और 20 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 100। अब यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 50। और यहाँ पर जो 50 जो है ना, जो यहाँ पर आ गए मेरे पास क्या आ गए दोस्तों, यहाँ पर आ गए मेरे पास x की वैल्यू, यानी कि x का मान आ गया x बराबर 50। अब इस x का मान जो है ना इसमें रख दीजिएगा आप, इसमें इस समीकरण 1 में, है ना, इसमें रख दीजिएगा। जब आप यहाँ पर x की जगह रखोगे 50 तो वो यानी इधर जाके, यानी कि इधर जाके आप यानी पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा। तो जब फिर y बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 50। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो आपके पास जो है कितना आएगा, 30 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो है आपका जो है y का वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कि तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। दोस्तों उन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है आपसे, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। आपको दोस्तों ये वाला जो है आपको देखकर याद आ रहा होगा दोस्तों, इसका भी एक फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पहले ब्रैकेट में दोस्तों क्या आता है, एक्स प्लस वाई आता है बराबर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स माइनस वाई आता है ना दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो उसको ब्रैकेट जब इसको सोल्व करता है तो उसका एक समीकरण बनता है। क्या बनता है, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, है ना, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर x कितना आपके पास 50 था तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा 50, और यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू आपके पास तो +30 कर दीजिएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x की वैल्यू 50 थी
और यहाँ पर दोस्तों आपको माइनस कर देना है, और माइनस आप कितना 30 कर देना है, कितना कर देना है 30 कर देना है, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके 80 हो जाएगा, 80 गुणे, और यहाँ पर 50 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। 8 दूनी 16, और कितना बच जाएगा 2 जीरो, यानी कि 1600। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600, यानी कि उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा 1600। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर आप रख दीजिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई थी 50, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस कर दो। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, माइनस, और 30 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 900 होता है ना। तो यहाँ पर आपको जो है माइनस कर देना है, 2500 में से आपको 900 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1600। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो। ये तो था आपका एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका, एकदम जीरो लेवल से आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना बताया हूँ। लेकिन आपको जो है एग्जामों में ऐसा नहीं करना है। आपको क्या कर, आपको इसको एग्जामों में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 दे रखा है और अंतर जो 20 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पहले यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा देना है, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर आएगी x, यहाँ पर 80, यहाँ पर दोस्तों 80 प्लस 20, इनको जोड़ के आपको 2 का भाग लगा देना है। जब आप 80 प्लस 20 को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 100 बटे में 2, तो आपका मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 80 माइनस और 20 बटे में 2। जब आप 80 में से 20 माइनस करोगे तो आपका आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 60। कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, 60 बटे 2। अब इसको आप डायरेक्ट काटोगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो आपसे पूछ के आ रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। आप यहाँ पर उनको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 50 और 30 आ रहा है। अब इनका जो है आपको जो है डायरेक्ट यानी कि फॉर्मूला लगा के आप वैसे भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 50 का स्क्वायर 2500, और 2500 और 30 का स्क्वायर यहाँ पर 900, कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1600 आ जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1600। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। तो आपको जो बेस्ट तरीका लगे दोस्तों, यहाँ पर कार्य क्वेश्चनों को इस तरह से आपको सोल्व करना है, आपको जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि वह संख्या पूछ रहा है ना, तो वह संख्या आपको क्या मान लेना है, आपको x मान लेना है कि वह संख्या x है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है। दोस्तों यहाँ पर हमने वो संख्या क्या मान ली, x मान ली। यहाँ पर आप समझिएगा, अगर मैं x में से -31 कर देता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी कितनी बड़ी है ना। अब यहाँ पर बराबर बराबर आपको क्या करना है, जितनी वह 75 से छोटी है, अगर 75 में से मैं माइनस कर दूंगा x, है ना, तो x माइनस कर दूंगा तो कितनी छोटी है वो आ जाएगी। तो यानी कि x माइनस 31 बराबर 75 माइनस एक्स, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। क्यों, क्योंकि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, यानी कि x में से -31 कर दूंगा तो कितनी बड़ी है। और आगे पूछ रहा है जितनी वह 75 से छोटी है उतनी ही, जितनी वह 75 से छोटी है, ये जितनी वह 75 से छोटी है। अब 75 में से x उस संख्या को माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा ना, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी छोटी है वो, है ना। तो दोनों बराबर ही है ना वो, तो यहाँ पर मैं बराबर कर लूंगा। अब यहाँ पर इनको सोल्व करना है। x को मैं इधर इधर पक्षांतर कर दूंगा, यानी कि x को मैं एक जगह कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस x आ जाएगा। और बराबर में उधर क्या रहेगा 75 तो है ही, और 31 जाके यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 75, और ये माइनस में तो इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका 31 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x
बराबर, और 75 और आप 31 को जोड़ोगे, है ना दोस्तों, आप 75 और 31 को आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 106 आ जाएगा, है ना दोस्तों, आपको 106 आ जाएगा। यानी 6 और 7 और 3 10, यहाँ पर एक्स आ जाए, यहाँ पर 106 आ जाएगा। जब आप एक्स की वैल्यू बराबर यानी दो जो है गुणे में, तो इधर जाके पक्षांतर होगा तब भागे में जाएगा। और 106 में जब दो के भाग लगाऊंगा 10 और दो तिया 6, तो कितनी बार चला गया, 53 बार चला गया। तो वो हमारी संख्या कितनी आ गई, एक्स बराबर 53 आ गई, है ना। तो वो संख्या कितनी थी, 53 थी, 53 थी। अब यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करोगे, हमारे पास 53 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, यानी कि अब यहाँ से पूछ रहा है यदि कोई संख्या से उतनी बड़ी है। अब यहाँ से आप देखिए 31 से कितनी बड़ी है, 53, है ना। 31 से कितनी बड़ी है, 53, 22 बड़ी है, 22 बड़ी है। अब यहाँ पर देखिएगा 75 से कितनी छोटी है, 22 छोटी है। हो गया ना दोनों बराबर, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 53 है, जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। जैसे कि 31 से कितनी बड़ी है, 22 बड़ी है, और 75 से कितनी छोटी है, 22 छोटी है। तो इस पर में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको कैसा करना है। एक मेथड टू क्या लगेगा, ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक तरीका। अब मेथड टू आप क्या लगाओगे, जैसे कि जो आपका 31 है ना, इसको तो आपको एक्स मान लेना है। जो आपका 31 दे रखा है ना, जैसे मैं आपको इसको मिटा देता हूँ दोस्तों एक बार, ताकि आपको जो मेथड टू कराऊंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो 31 है ना, आप इसको एक्स मान लीजिएगा दोस्तों, उसको आपको वाई मान लीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि जब भी आपसे अगर कोई मध्य का यानी कोई बीच का जब आपसे कोई पूछे दोस्तों, यानी कि जब ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आया आपके एग्जामों में कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, यानी कि आपसे वो संख्या देखनी है कि 31 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 75 से छोटी होनी चाहिए। तो जब मध्य का, है ना, जब कोई अक्षम को निकालनी होती है और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास अगर हमारे सामने आता है, अगर हमारे पेपर में आता है, तो आपको इसमें क्या करना है, 31 को आपको x मान लेना है और 75 को आपको y मान लेना है। तो आपको जो है x प्लस वाई करके और बटे में आपको क्या कर देना है, आपको दो यानी दो का भाग लगा देना है, तो आपकी वो संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो x मैंने 31 माना प्लस y आपको 75 माना बटे में दो। अब यहाँ पर इनको करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 106 बटे दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 53 आ गया ना वो 53। यानी कि 53 जो है, यानी कि 31 से उतनी ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है। और इनका बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है ना। यानी देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तरीका और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक दो लिख लीजिएगा। अब इनका हमें मध्य का निकालना है, तो जैसे कि मध्य के हमारे पास यहाँ पर कितना है, दो है ना। लेकिन हमको क्या करना है, जैसे कि बीच का निकालना है ना, तो बीच का निकालने के लिए कि देखो इसका ये कितना बड़ा है, एक बड़ा है, और यानी कि एक से दो कितना बड़ा है, एक बड़ा है, और तीन से दो कितना छोटा है, एक छोटा है। तो इस प्रकार से निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यानी कि आपको एक को जो है एक्स मान लेना है और वाई जो तीन है उसको वाई मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस यहाँ पर वाई करेंगे, तो यानी कि 1 + 3 करेंगे और बटे में 2 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा। और जब भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा बीच का, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दो सतह सम संख्याओं को गुणनफल जो है 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करे। दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है आपको दो सतह, दोस्तों यानी पूछ कह रहा है दो सतह सम संख्याओं को। दो सतह सम संख्याएं क्या होती है, एक्स, है ना, एक्स और एक्स प्लस दो, यानी कि ये दो सतह यानी सम संख्या ही हो गई, है ना, मान ली सम संख्या, है ना। तो अगली दो संख्या कौन सी होगी, यानी चार होगी ना। तो अब दो के अंदर अगर दो के अंदर मैं दो जोड़ दूंगा तो मेरे पास चार आएगा। इस प्रकार से आपको जो है आपको निकालनी है। तो मेरे पास यहाँ पर दो सम संख्या आ गई, उनका गुणनफल, यानी कि उनका गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक्स एक्स और गुणा
आपको x प्लस 2 इनका गुणनफल हो जाएगा आपको 68 हो जाएगा। अब इनको आप आगे सोल्व करोगे ना, यहाँ तक है ना, तो आपको क्या होगा, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो आपको इस प्रकार से आपको जो यहाँ तक नहीं करना है ना। आपको कैसे करना है, जो यहाँ पर दे रखा है ना एक गुणनफल 168, इसको आपको है ना, यानी कि जो है आपको जो है भाग्य करना है, यानी कि इसका गुणनखंड करना है। अब आपको कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 168 है ना, इसको आपको जो है एक गुणनखंड करना है, ऐसे तोड़ना है आपको। अब यहाँ से मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार चला गया दोस्तों, 8 बार चला गया। और 2 का जो भाग 8 में लगाऊंगा तो 4 बार चला जाएगा, है ना। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर 84 के अंदर फिर 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ से मैं भाग लगाऊंगा तो कितनी बार गया, 4 बार गया। और फिर दो का 4 में भाग लगाऊंगा तो 2 बार गया, फिर इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब 21 आ गया। 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 सत्ते 21 आ जाएगा ना, 3 सत्ते 21। अब 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 का भाग ही जाएगा। तो यहाँ से मैं 7 एकम 7 कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना जो यहाँ पर गुणनखंड आए इनके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 168, है ना। अब हमको पूछ क्या रहा है, यानी कि पूछ रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल। यानी कि आपको जो है दोस्तों यहाँ दो दो का जोड़ा बना लेना है, लेकिन आपको बनाना, अगर आप 2 का जोड़ा बना रहे हो ना इनका, तो आपको इन 3 संख्याओं को लेना होगा फिर बाद में। या फिर आप 3 संख्या एक साथ में ले रहे हो ना, तो फिर लास्ट में 2 संख्या लेनी पड़ेगी। या आप एक संख्या ले रहे हो ना, तो यहाँ पर लास्ट में 4, जो दूसरी संख्या में 4 लेना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, मैं बताता हूँ। अगर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप ले लेते हो, है ना, कि 3 संख्या ले लेते हो ना यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, तो इनका गुणा, आप इनको गुणा कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 3 और 7 बचे, इनका गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 8 तो हमारे पास सम संख्या है, लेकिन 21 जो हमारे पास सम संख्या नहीं है। लेकिन हमारे पास पूछ के आ रहा है कि उसमें 2 सम संख्या होनी चाहिए, तो हमारे पास तो ये सम संख्या नहीं है, तो हम इसका दूसरा पेयर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम देखिएगा इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, यानी कि 7 का गुणा इस 2 से कर देंगे, और इसका 2 का गुणा इस 2 से और इस 3 से कर देंगे। अब यहाँ पर करिएगा, 2 दूनी 4 और 4 तीक 12, 4 तीक 12 हो जाएगा, है ना, पहली संख्या। और यहाँ से 7 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिएगा 12 और 14 सम संख्या है, और दो दो सत यानी 2 सम संख्या है। आ गया ना। अब पूछ रहा है यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर अगर x में दोस्तों 12 मान लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस पेयर में देख लीजिएगा, अगर x की मैं 12 मान लेता हूँ, तो x प्लस 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा ना, तो हमारे पास ये पेयर सही है ना। अब हमसे पूछ रहा है उन वो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। अब इन संख्याओं का हमें योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकालोगे आप, यानी इन दोनों, यानी 12 प्लस 14 जोड़ दोगे, 12 प्लस 14 आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा, 26। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको यहाँ तक आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक आपको मानना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके आपको तोड़ना है और 2 पेयर की संख्या बनानी है, जो आपसे पूछ रहा है 2 सम संख्या है, 3 सम संख्या है, तो आपको इस प्रकार से आपको बना के और आपको ऐसे करना है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। चलिए दोस्तों, हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है, हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों पूछ रहा है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार विषम 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं। दोस्तों यहाँ पर उच्चतम अंक का मतलब क्या है, कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला कौन है ना, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व, दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में। दोस्तों यहाँ पर लगातार, जब लगातार 5 विषम पूर्णांकों का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कैसे सोल्व करना है देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं, यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 6
और यहाँ पर कितनी होगी संख्या, 2 2 4, यहाँ पर और हो जाएगी x+8। यानी किस प्रकार से आपको सोल्व है, यानी कि क्या करना है, लगातार आपको 5 विषम संख्या माननी है। दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए लगातार आपको सम संख्या पूछी जाए, लगातार आपको विषम संख्या पूछी जाए, तो आपको इस प्रकार से मानना है। जैसे कि मैं x को अगर मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 5 विषम संख्या बोल रहा है ना, अब x की जगह मैं अगर यहाँ पर 3 मान लेता हूँ ना, 3 मान लेता हूँ ना, x की जगह मैंने यहाँ पर 3 मान लिया। अब इस x में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5 आएगा। और फिर x मेरे पास 3 था, तो 3 के अंदर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास 7 आएगा, आएगा ना। अब x मेरे पास 3 था, 3 में मैं यहाँ पर जो है 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास 9 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब x मेरे पास 3 था, और अब जब मैं 3 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास 11 आएगा। तो ये क्या हो गया, 3 5 7 9 11 क्या है, संख्या है ना। तो हमारे पास विषम संख्या आ गई। अगर दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर सम संख्या मान लेता हूँ, दोस्तों जब भी आपके विषम संख्या और सम संख्याओं से पूछा जाए तो आपको इसे मानना है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर सम संख्या मान लेता हूँ 2, है ना, 2 मैंने मान लिया। अब यहाँ पर x मैंने 2 मान लिया सम संख्या, तो यहाँ पर x 2 मान लिया, तो 2 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 2 के अंदर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। 2 के अंदर मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। 2 के अंदर मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। 2 4 6 8 10 हमारे पास सम संख्याएं है। तो मेरे पास इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है, इस प्रकार से आपको मानना है। इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यदि उनके कुल अंक है ना, कुल अंक यानी इन सबको आपको जोड़ लेना है। यानी कि आपको उनको कुल अंक कितना 185 है ना, और हमें निकालना उच्चतम अंक। यहाँ पर पूछा उच्चतम अंक, यानी कि हमें निकालना है x+8, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप वो कैसे निकालोगे, इन सबको जोड़ोगे आप, यानी कि x+2 x+4, यहाँ पर जोड़ोगे आप +x+6 +x+8। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर x को एक तरफ कर लीजिएगा, कितना यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5x है। और संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 14, और 4 कितना हो जाएगा, 18 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 2 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो यहाँ पर आपको 20 का लेना है, यहाँ प्लस यहाँ पर 20, है ना, 20 का लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आगे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 185। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, आपको आराम से समझना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये x की जब यहाँ पर 5x बराबर, यहाँ पर 20 उधर जाएगा तो 185 में से जब 20 माइनस करोगे तो आपके पास कितना अंक आएगा, 165 आएगा, आएगा ना। जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपके x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब 5 जो इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में जाएगा ना, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक हासिल जाएगा उधर, तो 5 तिया 15, तो कितनी बार आपका जो है आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 33 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर आपके पास 33 आ गया। अब आपसे पूछ रहा उच्चतम अंक, यहाँ पर हमारे पास उच्चतम अंक कितना है, x+8, है ना। तो हमारे पास क्या है, x+8। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आई गई है कितनी, 33, 33 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 41। तो हमारे पास कितना, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो हमारा उच्चतम अंक कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, है ना। दोस्तों इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक तरीका। तो आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको अलग से करना है, यानी शॉर्ट तरीके से आपको करना है। यानी कि जब इस प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपके पेपर में, तो आपको कैसे करना है दोस्तों, या और यहाँ पर इतने कुल अंक कितने आ रहे हैं दोस्तों, जो आपका यहाँ पर जो कुल अंक आ रहा है ना, 185 आ रहा है ना कुल अंक, है ना, इसका आपको भाग्य करना है। भाग्य करना है कितने, यानी कि कितने कितने जने थे, यहाँ पर कितने उम्मीदवार थे, 5 उम्मीदवार थे, 5 उम्मीदवार थे ना, उन उम्मीदवारों से आप क्या कर देना है, 5 का भाग्य लगा देना है। तो हमारे पास जब भी टोटल अंक में, जब भी दोस्तों टोटल अंक हमारे पास जो है सी है, और कितने उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है, जब मैं इनका भाग लगा दूंगा तो मेरे पास बीच वाले आ जाए, मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ
तो यहाँ पर मेरे पास बीच वाला आ जाएगा। जब मैं इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15 दोस्तों। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 5×7 = 35, है ना। कितनी आ जाएगा 37। तो मेरे पास बीच वाला कितना आ गया 37 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर जो 37 जो बीच वाला है, टोटल मेरे पास कितने उम्मीदवार थे 5 उम्मीदवार, यानी कि दो इससे पहले होंगे और 2 इसके बाद में होंगे। अब दो इस यानी कि और जो है आपका यहाँ पर विषम संख्या ही है ना, और 37 भी आपके विषम संख्या ही है। तो यहाँ पर विषम संख्या निकालने के लिए 2 माइनस करते जाओगे। 37 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 35 आएगा। और 35 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपका 33 आएगा। अब यहाँ पर आपको 37 के आगे 2 प्लस करना है तो कितना आएगा यहाँ पर आपके 39 आएगा। और 39 में 2 प्लस करोगे तो आपका 41 आएगा। तो ये 5 उम्मीदवार हो गए जिनको अंक प्राप्त हुए थे, है ना, 5 विषम पूर्णांकों में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे पूछ क्या रहा है उच्चतम अंक कितने। तो उच्चतम अंक कितना है 41 है। तो भाई डायरेक्ट आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन करवाया वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और इसी पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।